एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले 11th की बुक एग्रीकल्चर के लिए, दूसरी 12th की। एक बार ये कंप्लीट कर लो 1-2 महीने में। इसके अलावा हिंदी के लिए देखो, एक तो सबसे पहले अगर तुम पहली बार हिंदी पढ़ रहे हो तो उसके लिए ये नवीन हिंदी व्याकरण ये पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पेपर में ज़्यादातर डाउट वाले क्वेश्चन डालते हैं हिंदी के, अगर उनसे बचना है तो ये KR मैया की एक हिंदी वर्डमाला नाम से ये बुक आती है, 200 रुपये के समथिंग, ये पढ़ सकते हो। एग्रीकल्चर अगर तुम्हें 70 से 80% NR सुंडा से कंप्लीट हो जाती है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पेपर के लिए, 20% तुम्हारी NCERT से कंप्लीट हो ही जाएगी। ये एग्रीकल्चर में कोई कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 11th 12th और NR सुंडा पढ़ लो, पार है तुम्हारा बेड़ा। और GK के लिए कुछ भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने तो ये सुभाष चारण सर के नोट्स पढ़े थे, तो GK तो तुम कहीं से पढ़ लो, 25 क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली पूछता है हर बार। तो और अगर तुम्हें लगता है कि और गहरा ज्ञान लेना है मुझे एग्रीकल्चर में, तो ये भानीराम डॉल ले लेना। भानीराम डॉल से बढ़िया और पढ़ सकते हो तुम, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम है। तुम पढ़ोगे 11th 12th फिर ये पढ़ोगे तो ये उन्होंने ICR की लेवल से बनाई है, लेकिन ठीक है ये भी, बट इससे पढ़ के तुम डाउट में ही जाओगे, तो इससे अच्छा है ये ना पढ़ो, ये पढ़ लो। कुछ नहीं पढ़ना, GK के लिए तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो। मैंने तो सुभाष चारण को पढ़ा था, इस बार मेरे 22-23 क्वेश्चन सही हैं। और एग्रीकल्चर के लिए तो भाई 11th 12th NR सुंडा, बस ये ढंग से तुमने पढ़ रखी हैं तो तुम्हारा स्कोर 60 में से 55-56 आराम से हो जाता है। 5-4 क्वेश्चन तो वैसे डालते हैं जो बहुत कम लोगों के सही होते हैं। और हिंदी के लिए पहले ये पढ़ लो, अगर ये तुमने पढ़ रखी है, तुम्हें पता है हिंदी का बेस, तो फिर ये पढ़ लो, तुम्हारे डाउट क्लियर, डिबेट में काम आएंगे, क्योंकि हर बार का खेल है ये। ठीक है भाई।